हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम फुल पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि अगर कोई स्टैटिक पेज हमें टैब में डिस्प्ले करवाना हो वो हम कैसे बना सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली बनाकर हाथ से देखेंगे कि हम ये कैसे सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं टैब विजेट में। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आर पोस्ट को शो करवाना हो, उसका हमें एलिमेंटर में कस्टम पेज बनाना हो और डायनेमिकली पोस्ट को डिस्प्ले करवाना हो और क्लिक करने से वो पोस्ट भी शो हो और इसी तरह पोस्ट भी डिस्प्ले हो और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट पोस्ट डिस्प्ले हो। ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंटर में सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और उसके अलावा हम अपनी इस पोस्ट को 3 वे से बनाना सीखेंगे और 3 वे देखेंगे कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक पोस्ट का ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो कि हमें पोस्ट विजेट में हमें दिया होता है कि हम पोस्ट विजेट में 2 टाइप से पोस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक कार्ड व्यू से और एक क्लासिक व्यू से। और उससे हम देखेंगे कि हम टैब में उस पोस्ट को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके अलावा कस्टम डिज़ाइन बनाकर, जैसे कि सम टाइम हमें फिग्मा में उन्होंने कस्टम डिज़ाइन दिए होते हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं और एलिमेंटर में हमें नहीं मिलते और इसलिए हम उसको भी देखेंगे कस्टम बना के कैसे विदाउट कोडिंग के हम कैसे टैब में डिस्प्ले करवा सकते हैं। टैब के अलावा हम दूसरा वे टैक्सोनॉमी फिल्टर की मदद से भी ये डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने ये टैब विजेट यूज़ किया हुआ है डिस्प्ले करवाने के लिए और नीचे मैंने टैक्सोनॉमी फिल्टर यूज़ किया हुआ है इसी पोस्टों को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एलिमेंटर के डैशबोर्ड में और जैसे कि आपको यहाँ 3 पेज नज़र आ रहे हैं, इन 3 पेज को मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम गैलरी विजेट प्रोजेक्ट गैलरी यानी जो स्टैटिक पेज है वो बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम डायनामिकली पे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे करते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज टाइटल देंगे। टाइटल देने के बाद हम टेम्पलेट में आएंगे। टेम्पलेट में यहाँ से इसे एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेंगे और जैसे फुल विड्थ करेंगे उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही यहाँ पर ये पब्लिश कंप्लीट होती है तो हम यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पर आएंगे। बाद हम इसको पहले डिज़ाइन करेंगे स्टैटिक पेज को और उसके बाद हम टैब विजेट को देखेंगे। तो जैसे ही आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले जो हमें हीरो सेक्शन बनाया हुआ है ये हम बना कर देखते हैं कि ये कैसे बनेगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर कंटेनर की सेटिंग डिस्प्ले हो जाएगी। हम कंटेनर को फुल विड्थ करेंगे क्योंकि हमारे पास, ताकि हमारी जो कंटेनर है बॉक्स में नहीं फुल स्क्रीन पर शो हो के फुल स्क्रीन पर आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी फुल विड्थ VW में 100% करेंगे और यहाँ से VH के अंदर हम इसको 30 कर लेंगे। 30 करने के बाद सिंपल हम आएंगे इस गैलरी इमेज को, यहाँ से इसको मैं फिलहाल नेम देख रही हूँ। यहाँ से हम आएंगे इसमें और इसमें आने के बाद स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड इमेज देंगे। बैकग्राउंड इमेज देने के लिए जो मैंने उसको न्यू ईयर्स का सिर्फ यहाँ पे नेम लिखा है, सर्च किया उसे और ये आ गई है। ठीक है, ऐसे सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सेट इसे पहले यहाँ सेंटर, उसके बाद नो रिपीट, उसके बाद कवर और उसके बाद
हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ओवरले दे देंगे ताकि हमारे जो ऊपर हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएं वो हमें नज़र आ सके। तो हम यहाँ पे ओवरले दे देंगे ब्लैक सा। अगर आप इससे भी ज़्यादा डार्क देना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ से ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं जितनी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से टेक्स्ट विजिट लेंगे और इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है हमें नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है वाइट करने से। और यहाँ पर हम आएंगे, सिंपल इसे क्लिक करेंगे कंटेनर को। कंटेनर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नीचे आएंगे इस टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। यहाँ से हम इसे सेंटर में कर देंगे और इधर से भी अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे। और जब हम सेंटर में करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। इस हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट चेंज करने के बाद इसको हम यहाँ से क्या कोई भी टैग दे सकते हैं, स्पैन देते हैं, स्पैन देने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे एडजस्ट किया और उसके बाद इसका व्यू हम दोनों डिवाइस में देख लेंगे कि टैबलेट में ये कैसे नज़र आ रहा है और इसके अंदर मोबाइल में कैसा नज़र आ रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। मोबाइल में ये बड़ा है तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे टाइपोग्राफी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर ये मोबाइल की सेटिंग डिस्प्ले हो गई है। और जैसे ही हम टैब में क्लिक करेंगे और फिर इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टैब की सेटिंग नज़र आएगी कि हम इसे हर डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अब टैब में हम चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इस फिलहाल ये ठीक है 29 ही टैब के लिहाज से। और अगर मोबाइल में आएंगे, मोबाइल में आने के बाद हम संभाल करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे 25 रख देंगे। और उसके अलावा इस वाले जो है इसकी हाइट को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे कंटेनर को और यहाँ पे लेआउट में आएंगे। लेआउट में आकर मिनिमम हाइट इसकी 30 दी हुई है जो है डेस्कटॉप की। अगर हम मोबाइल में कम करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर अप्लाई होगी। यहाँ पे हमें मोबाइल का आइकन नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे इसे 20 भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम टैबलेट के अंदर आएंगे तो टैबलेट में आने के बाद हम टैबलेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, 25 कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे मुख्तलिफ इसको क्या रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुख्तलिफ डिवाइस पर हम ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, ये वाले टैब विजिट को बनाना सीखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम कंटेनर लेंगे, एक और कंटेनर इधर से भी सर्च कर सकते हैं और इधर से प्लस के आइकन को भी क्लिक करके हम कंटेनर ले सकते हैं। जैसे हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेने के बाद सिंपल इसको भी फुल विड्थ कर लेंगे। फुल विड्थ करने के बाद हम VW में इसको फुल विड्थ करेंगे और व्यू VH में करके से 80% कर लेंगे। 80% करने के बाद हम सिंपल इसके अंदर एक और कंटेनर लेते हैं और जो कंटेनर लिया अब इसको हम यहाँ से पहले वाले कंटेनर को अलाइनमेंट सेट कर देंगे। तो हम पहले वाले कंटेनर पर क्लिक करेंगे और उसकी लेआउट सेटिंग में आएंगे। लेआउट सेटिंग में आने के बाद नीचे डाउन आएंगे और डाउन आने के बाद हम इसे यहाँ से सेंटर और इधर से सेंटर कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एडवांस में आकर हम इसको अंदर से पैडिंग दे देंगे ये मेन कंटेनर की। जितनी हम देना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की लुक अच्छी आए तो हम उस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। और इसे अनलॉक करके ऊपर से ज़्यादा हम स्पेस नहीं देना चाहते तो अनलॉक करके हम ऊपर से इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट से हम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टैब विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। टैब विजिट को
जैसे हमने टैब विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है कि इसका ये व्यू हमें ऐसे नज़र आ रहा है। अगर आपको टैब विजेट का व्यू ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने आ जाना है एलिमेंटर के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद आपने आना है एलिमेंटर में। एलिमेंटर की जो आपको सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने उसके फीचर में जाना है। जैसे आप फीचर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नेस्टेड एलिमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसे कर लेना है एक्टिव। एक्टिव करने के बाद आपने नीचे आकर इसे सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपने उस पेज को रिफ्रेश कर लेना है जहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद आप देखेंगे आपका ऐसे व्यू नज़र आएगा टैब का, ठीक है। और अब हमारा टैब का व्यू नज़र आ रहा है। अब हम टैब को थोड़ा सा पहले गुड लुकिंग के लिए अंदर स्पेस पैडिंग दे देते हैं 20-20 की या फिर 30-30 की, तो हमें ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम साथ साथ ही तीनों इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी देखते रहेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है मोबाइल में और टैबलेट में बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और जो है लैपटॉप में वो भी ठीक नज़र आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कंटेनर हमने ये स्टैटिक डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले ये 3 टैब है और 3 टैब के अलग अलग हमें कंटेनर दिए जाते हैं। फर्स्ट टैब में हम आएंगे और फर्स्ट टैब में आने के बाद हम सिंपल एक कंटेनर लेंगे जिसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है, रो की तरफ। रो की तरफ लेकर एक और कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद एक और कंटेनर लेके हम इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। इसमें जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम इसे यहाँ से 3 टाइम कर लेंगे। ये 3 टाइम हम ऐसे करेंगे और उसके बाद हमने इमेज को डिस्प्ले करवाना स्टैटिक इमेज को, इसलिए हम ये 3 टाइम किया है। अगर आपका ये 3 टाइम करने से डाउन आ रहा है तो आपने इस वाले में जाकर इसकी डायरेक्शन को रो में करना है, ठीक है, कंटेनर की। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से हेडिंग वाली विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अब इसके अगर आपका ऐसे करने से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि आपके रो में नहीं, ये कॉलम में नहीं आ रहा, तो आपने इधर आ जाना है इसके कंटेनर में। कंटेनर में आने के बाद अगर आप यहाँ से रो सेट करेंगे तो आपको ऐसे कंटेंट नज़र आएगा, और अगर आप इसे वर्टिकल में अलाइन करेंगे तो आपको ऐसे कंटेंट नज़र आएगा। ये कंटेनर विजिट के अंदर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे वेबीफाई लैब में आए और कंटेनर वाली वीडियो देखें जो मैंने कंटेनर पर वीडियो बनाई है, उसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंटेनर को समझाया हुआ है। आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। अगर आपको कंटेनर को एडजस्ट करने में मुश्किल आती है, आपको कंटेनर को समझ नहीं आती, तो आपने इस वीडियो को, अगर आपको एक बार समझ नहीं आती तो आप 2-3 बार देखकर उसे अच्छी तरह हाथ से प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कंटेनर की समझ आ जाएगी। उसके बाद आप हर टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 वीडियो देखने के बाद कंटेनर की, जो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फ्लैश बॉक्स कंटेनर, ग्रिड लेआउट और ये कंटेनर, ये 3 वीडियो कंटेनर पर हैं और डीपली से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है इन वीडियो में। तो आप इसे आकर देखकर इसको समझकर फिर आप कोई भी डिज़ाइन अपने कंटेनर में एडजस्ट कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद इसको भी हम स्पैन दे देंगे और इसको हम 2 टाइम यहाँ से क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप के अंदर हाउस इंटीरियर, यहाँ पर हम सिंपल फर्स्ट टैब में आएंगे। फर्स्ट टैब में यहाँ से फर्स्ट टैब में हम इसको नेम दे देंगे हाउस इंटीरियर का, और यहाँ पर उसको इसकी इमेज डिस्प्ले करवाई है और यहाँ पर हम टेक्स्ट दे सकते हैं जो भी हम देना चाहते हैं, स्टैटिक टेक्स्ट।
ठीक है, और यहाँ से हम इधर स्टाइल में आकर इसको कस्टमाइज कर लेंगे। जो सेकंड वाला टेक्स्ट है उसे हम बोल्ड करना चाहते हैं और इंक्रीज इसके साइज को करना चाहते हैं, और यहाँ से हम इसका वेट कर बोल्ड कर सकते हैं। और इनके दरमियान जो साइज है उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से पहले आएंगे और हम एडवांस में आएंगे। एडवांस में इसमें जो हमें मार्जिन इन बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग दी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन को 0 कर लेंगे और इधर से भी इसको अनलॉक करके ना सारों में 0 कर लेंगे, तो हमारे पास जो मार्जिन पैडिंग जो उन्होंने दी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ सिंपल हम इसे आएंगे इस हेडिंग में आकर से सेंटर में अलाइन कर लेंगे और इस वाले को भी सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। और इनके दरमियान गैप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इस कंटेनर में आएंगे। इस कंटेनर में आने के बाद यहाँ पर हमें नीचे गैप का भी ऑप्शन दिया होता है। गैप हम रो और कॉलम की गैप को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें 2 गैप देना चाहते हैं, 20 गैप देना चाहते हैं और या 10 गैप देना चाहते हैं, तो हम इसमें रो और कॉलम के हिसाब से गैप दे सकते हैं। ठीक है, और ये वाली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी इमेज को हम दूसरे में करके देख लेंगे कि इसका जो है रिस्पॉन्सिवनेस टैबलेट में कैसे नज़र आ रही है। टैबलेट में हमें ये इसका जो हेडिंग है इसकी साइज को यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। और मोबाइल के अंदर हम आएंगे और मोबाइल में सिर्फ सिंपल जो हमने इसके अंदर वो दी हुई है मार्जिन पैडिंग, इसको यहाँ से अनलॉक करके 0 कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो हमें मार्जिन पैडिंग दी हुई है इसको भी यहाँ से हम एडवांस में आकर 0 कर लेंगे और इसकी मार्जिन पैडिंग भी 0 ठीक है। और उसके बाद ये वाली हेडिंग ठीक है। हम जितने भी कंटेनर लिए हैं उन सब की यहाँ पर हम आकर मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आएंगे टैबलेट में। टैबलेट के अंदर भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम इधर भी इसको एडजस्ट कर लेंगे पैडिंग को। लेफ्ट और राइट से 30 और 30 ठीक है। और यहाँ से हम ये टैबलेट के हिसाब से टॉप से 30 दे देते हैं, लेफ्ट से 10 और राइट से 10, लेफ्ट से 10 और बॉटम 30। अब इधर हम वापस इसमें आएंगे। अब हमारा टैबलेट में बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है और मोबाइल में भी इसका व्यू ठीक नज़र आ रहा है। और हम इधर अब डेस्कटॉप में आते हैं। डेस्कटॉप में आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एक बार डिलीट कर देंगे। और इस वाले कंटेनर को पकड़ के हम 3 टाइम डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इसको इमेज और इसकी हेडिंग वगैरह को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद हम इसको 3 टाइम और 6 टाइम या 9 टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमने ये जो सेकंड वाला कंटेनर लिया इसका मकसद यही था कि हम जब डुप्लीकेट करवाएं तो हमें ठीक तरह ये डुप्लीकेट हो जाए। तो हम सेकंड वाले कंटेनर को पकड़ के इसे डुप्लीकेट करेंगे और जैसे डुप्लीकेट करेंगे तो ये इमेज नीचे ऐसे हो जाएगी बिल्कुल ठीक, एडजस्ट अलाइनमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल ठीक आ जाएगी। और इसी तरह हम इसे 3 टाइम भी डुप्लीकेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले और उसके बाद अपडेट करते हैं। हम यहाँ से इसकी मार्जिन और इसकी तस्वीरें और इसकी जो है हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अब आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टैब के अंदर शो हो रहा है, सेकंड टैब में हमें बिल्कुल नहीं शो हो रहा और थर्ड के अंदर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसके अंदर भी अब न्यू से बनाएंगे। हम न्यू से नहीं बनाएंगे, हम सिंपल इसको ही यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, सेकंड टैब में आकर यहाँ पर सिंपल हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद
पेस्ट करने के बाद इसे यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे, हम यहाँ से ये हमें इस साइड पे ले गया, हमने इसको रो में लेकर आना, तो हम सेकंड वाली को देखेंगे और सेकंड वाली फर्स्ट वाली को देखेंगे। फर्स्ट वाली में जाकर ना इसकी डायरेक्शन को हम ये रो में वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम में। और उसके बाद हम यहाँ पे भी 2 और 3 टाइम करवा सकते हैं। एक तरीका ये है कॉपी करके भी करवा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम थर्ड टैब में क्या कर सकते हैं, सेकंड तरीके में हम सिंपल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे टैब में आकर इसे हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से दोनों को, और क्रॉस करने के बाद सिंपल हम इसे डुप्लीकेट कर लेंगे 3 टाइम। ऐसे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और कॉपी भी करवा सकते हैं। 3 टाइम जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे और सिंपल हम यहाँ पर आकर उसको नेम दे देंगे और इसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम देखते हैं जो हमने टैब बनाए वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही हमने इसे सेव किया, अपडेट किया, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये कंटेंट तीनों टैब में शो हो रहा है। और सेम हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें अंदर इमेज तीनों में एक जैसी, हेडिंग भी एक जैसी है। तो सिंपल अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इधर फर्स्ट वाले टैब को क्लिक करेंगे। अगर सेकंड वाले टैब में चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम सेटिंग वाले टैब को क्लिक करके यहाँ पर इसकी इमेज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इसकी हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। समाल में जो हमें हेडिंग उन्होंने दी हुई है, सॉरी, और इसी तरह हम हेडिंग वगैरह सबकी चेंज कर सकते हैं। इमेज वगैरह जब एक बार हमारे पास फर्स्ट टैब में जो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो सेकंड और थर्ड में हम स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसमें ही उसी स्ट्रक्चर में ही काम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में भी हम ऐसे ही इमेज को चेंज कर लेंगे और इमेज को चेंज करके हम थर्ड टैब में भी वो डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, ऐसे अब अपडेट करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल हम इधर आएंगे और सिंपल अपने प्रीव्यू में आने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो होम इंटीरियर समाल वाले में हमें चेंज और मॉडर्न हाउस में चेंजिंग नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हम उसके बाद हम इसका व्यू देख लेते हैं कि टैब में, टैबलेट में ये कैसा नज़र आ रहा है। टैबलेट में हमें ठीक नज़र आ रहा है। उसके बाद मोबाइल का व्यू में भी ठीक नज़र आ रहा है। मोबाइल में समाल में करें तो समाल वाले में, और अगर हम मॉडर्न में करें क्लिक तो मॉडर्न वाले में, ठीक है। और उसके बाद हम अब इसके बटन देख लेते हैं, ये बटन ऐसे कैसे बनेंगे। उसके लिए हम आएंगे इसमें, मैंने ये वाली आपको बटन की स्टाइलिंग वगैरह आपको सब कुछ समझाई हुई है टैब विजिट में। आप वहां से जाकर इसके डीपली समझना चाहते हैं टैब विजिट को ओनली, तो आप वहां से जाकर उसे समझकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल आएंगे स्टाइल के अंदर। अगर यहाँ पर हम जैसे कि ये आइकन नज़र आ रहा है, ये डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है। आइकन यहाँ से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं, 2 टाइम लेंगे आइकन और हम वो डिस्प्ले करवा सकते हैं।
तो हम यहाँ पे ना आइकन ऐसे ले सकते हैं कि आइकन एक्टिव आइकन दोनों में एक जैसे आइकन लेने हैं। आइकन लेने के बाद अभी हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर हमें दिया हुआ है, आइकन के कलर में जाएंगे और यहाँ से हम आइकन का कलर दे देंगे जैसे कि ब्लैक, और होवर के ऊपर वाइट हो जाए और एक्टिव कलर भी ब्लैक हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम इस बटन के कलर को भी चेंज करेंगे। आइकन के बाद टैब वाले कलर को, टैब वाले कलर में आ जाएंगे। टैब के जो नॉर्मल बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं वाइट, और उसके ऊपर हम बॉर्डर देना चाहते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हमारा आइकन का कलर डिस्प्ले होगा हम उसके बाद यहाँ पर आएंगे टैब में टैब के कलर की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल का बैकग्राउंड होगा वो हम रखना चाहते हैं वाइट, ठीक है। और उसके बाद उसको बॉर्डर देना चाहते हैं। बॉर्डर में हम यहाँ से सॉलिड बॉर्डर दे देंगे, 1 रख देंगे और बॉर्डर का कलर भी हम रख देंगे यहाँ से ब्लैक। और इसी तरह होवर करने के ऊपर बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए ब्लैक बिल्कुल, तो हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक्टिव कलर, जैसे कि ये एक्टिव कलर है, उसको हम कलर देंगे जहाँ से वाइट ही। इसे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ जाएगा और ये हम यहाँ से वाइट दे देंगे। अब इसका टेक्स्ट कलर गायब हो गया है और यहाँ से हम इसे यहाँ से बॉर्डर और यहाँ से 1 और इधर से ब्लैक दे देंगे, ठीक है। और अब इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया तो हम सिंपल क्या करेंगे, टाइटल में आएंगे। टाइटल में भी हमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहला जो एक्टिव कलर है उसका हम टाइटल का कलर करेंगे ब्लैक, और जो होवर करने पर टाइटल का कलर हो जाए वाइट और नॉर्मल पर भी कलर हो जाए ब्लैक। सेट करने के बाद ये ऐसे, जैसे ही हम इसे होवर लेके जाएं तो हमें ये ऐसे नज़र आए, ठीक है। और अब ये वाला एक्टिव कलर है और इसलिए हमें ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और आइकन के हमें 3 स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। और ये हमें टैब विजिट की समझ आ गई कि हम टैब विजिट की मदद से ये कैसे कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं कि इसके अंदर हम डायनेमिकली पोस्ट को, ये हमारे पास स्टैटिकली पेज है कि हम इसको क्लिक करें तो हमें कोई पोस्ट में नहीं लेके जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में रखेगा। और यहाँ पर हम इसकी इमेज वगैरह जब एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हमें इजीली कोई भी इमेज और टाइटल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अब डायनेमिकली पोस्ट कैसे डिस्प्ले करवाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, कंप्लीट। और यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद हम यहाँ से पोस्ट विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऊपर से सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट विजिट नज़र आ रहा है ये वाला, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें ऐसी सेटिंग डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये इमेज को क्लियर करना है। इमेज क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे इमेज के इसमें आएंगे, इमेज वाली सेटिंग में, और यहाँ पर हम इसे फुल कर देंगे इमेज को। इमेज रेजोल्यूशन वाले में आकर हम इसे इमेज को फुल कर देंगे। फुल करने के बाद हम यहाँ से इसको टाइटल हमने शो करवाना है। टाइटल के अलावा हमने ये एक्सेप्टेंस शो नहीं करवानी, और उसके एक्सेप्टेंस के अलावा हमने रीड मोर वाला भी शो नहीं करवाना, तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये वाली पोस्ट विजिट को भी मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि इसकी एक एक सेटिंग को आप पोस्ट वाली विजिट में जाकर आप वो समझ लेना, और ये कैसे पोस्ट वाले वर्क करते हैं और कैसे कैसे हम कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं और कौन कौन से सेटिंग को कस्टमाइज करने के हमें ये ऑप्शन दिए होते हैं। और यहाँ पर सिंपल हम डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं, और इस डिज़ाइन में यहाँ पर जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये है इसका मेटा डाटा।
इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको काट के हम इसमें ये डाल देंगे और यहाँ से काट देंगे जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से टाइम को डिस्प्ले करवा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से ऑथर डिस्प्ले करवा लेंगे, सिंपल। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे इस टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हम शो करवाना चाहते हैं कि हमें जो जो हमारे साइट के अंदर कैटेगरी है उस कैटेगरी पर की पोस्ट शो हो जाए, यानी कि फर्स्ट टैब को दबाएं कि फर्स्ट कैटेगरी शो हो जाए, सेकंड टैब को दबाएं सेकंड कैटेगरी शो हो जाए, और थर्ड टैब को दबाएं तो थर्ड कैटेगरी शो हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? अब ये सिंपल है फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले टैग में आएंगे और हम देखते हैं कि हमारे उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी हैं। जैसे ही हम यहाँ पोस्ट में आएंगे और कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे कैटेगरी शो हो जाएंगी, और यहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट कैटेगरी ले लेंगे और इसे हम यहाँ पर फर्स्ट टैब के अंदर डिस्प्ले करवा देंगे। और जैसे ही डिस्प्ले करवाएंगे सेकंड और थर्ड को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम इसे 3 टाइम डुप्लीकेट कर लेंगे, और ताकि हम इन तीनों में ना अपनी अपनी कैटेगरी को डिस्प्ले करवा सकें। जैसे कि फर्स्ट वाली कैटेगरी और फर्स्ट वाले टैब के अंदर हम कौन सी कैटेगरी, जैसे ये हमारे फर्स्ट की कैटेगरीज हैं। सबसे वाली फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हो गई। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फर्स्ट वाले टैब के अंदर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम इधर आएंगे और इधर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज की कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आल को नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट की जब स्टाइल में आ जाएंगे, लेआउट के बाद हम क्यूरी सेक्शन में जाएंगे। क्यूरी में जाकर हम यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे सोर्स, और उसके बाद यहाँ से टर्म सिलेक्ट करेंगे, और टर्म के बाद यहाँ पर हम जो कैटेगरी को कॉपी करके आए यहाँ पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। और जैसे सर्च करेंगे तो आपको ये कैटेगरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली नज़र आ जाएगी। जो से भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी का यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आपकी उस कैटेगरी की पोस्टर डिस्प्ले हो जाएंगी। और फिर हम सेकंड वाले टैब में आएंगे और सेकंड वाले टैब के अंदर क्या करेंगे, सेकंड वाले टैब के अंदर दूसरी कैटेगरी को डिस्प्ले करवाएंगे, जैसे कि हेल्थ टेक्नोलॉजी हो गई। और यहाँ पर हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी का नेम लिखेंगे और उसकी यहाँ पर सेटिंग में आएंगे, पोस्ट वाली सेटिंग में। पोस्ट वाली सेटिंग में आने के बाद क्यूरी में आएंगे। क्यूरी में आने के बाद यहाँ पर भी हम सोर्स पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाना चाहते हैं और प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरी, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये वाली मैंने हर जो है पोस्ट वाले वीडियो में पोस्ट विजिट को कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे कैसे स्टाइल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो आप जाके देखें और समझे, आपको पोस्ट विजिट की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, डीपली समझ आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इंक्लूड बाय यहाँ पे टर्म, और टर्म के बाद अगली कैटेगरी हमारे पास है हेल्थ टेक्नोलॉजी की। तो हम सिंपल यहाँ पर वो कैटेगरी सर्च करेंगे, लिखेंगे नेम, और जैसे ही आएगी तो हम यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और अब थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में आने के बाद जो हमारे पास थर्ड वाली कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम थर्ड वाली कैटेगरी में सबसे पहले टैब के अंदर थर्ड वाली कैटेगरी का नेम देंगे, और उसके बाद सिंपल यहाँ पर आएंगे थर्ड वाली कैटेगरी में, पोस्ट में आएंगे, और पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम क्यूरी में आएंगे, और क्यूरी में आने के बाद इंक्लूड बाय टर्म, और यहाँ पर थर्ड वाली कैटेगरी को नेम लिख के सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये टेक्नोलॉजीज वाली आएगी और हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करके उसके बाद हम देखेंगे कि अब 3 टैब में और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जो पोस्ट हमें दिखाई दे रही है।
जैसे कि ये एजुकेशन वाली टेक्नोलॉजी में सिर्फ एजुकेशन वाली है, हेल्थ टेक्नोलॉजी में बस हेल्थ वाली है, और टेक्नोलॉजीज़ में सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ वाली हैं। और इसके अलावा इस डिस्प्ले में हम नहीं शो करवाना चाहते हैं तो हम इसे लेआउट को कार्ड में शो करवाना चाहते हैं तो हम वो कार्ड में भी शो कर सकते हैं, और इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि जो जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है वही वही डिस्प्ले हो रही है या और हो रही है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक बार इसकी सेटिंग करके देख लेते हैं और एक्सेप्टेंस को हाइड करवा देते हैं, रीड मोर को हाइड करवा देते हैं, और ये बैजेस एक बार लगे रहें और ताकि हमें समझ आए कि वाकई ही वही वाली कैटेगरी शो हो रही है या हमें ऑल कैटेगरी शो हो रही है। जी जैसे कि अब इसे हम एक बार अपडेट करके प्रीव्यू में देख लेते हैं। जैसे ही हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजीज को किया है तो हम इसे जब हम ये टेक्नोलॉजी वाले में आया है तो देखो आप टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं, और क्योंकि हमने ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले टैब के अंदर चेंजिंग की है तो अब हम इसी तरह टैब हेल्थ वाले टैब में भी यही वाला कार्ड वाले को सिलेक्ट कर लें और यही वाली सेटिंग कर लें। जिस टैब के अंदर हम जिस टैब में जाएंगे और उसी टैब की सेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे ये नहीं कि हमने इस टैब की सेटिंग किया तो दूसरे तीसरे में खुद ब खुद हो जाएगी, नहीं, हमें वन बाय वन सब में सेटिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, और फर्स्ट वाले टैब में आने के बाद यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसे भी कार्ड कर लेंगे। कार्ड करने के बाद इसकी इमेज को फुल कर लेंगे, और फुल करने के बाद यहाँ पर हम रीड मोर को हाइड करवा देंगे और इसको भी हाइड करवा देंगे, और सिंपल ठीक है। अपडेट करके अब देखते हैं कि हमें सही कंटेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमने इसे अपडेट किया है, अब आप देखें कि जब हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज की पोस्ट हमें नज़र आ रही हैं। ये वाली पोस्ट के ऊपर उन्होंने कैटेगरी डिस्प्ले करवाई हुई है, और हेल्थ टेक्नोलॉजी पे हम क्लिक करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ टेक्नोलॉजीज की नज़र आ रही है, और खाली टेक्नोलॉजी की करें तो हमें ये टेक्नोलॉजीज की नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये डिस्प्ले करवा सकते हैं डायनेमिकली भी, और जैसे ही अब हम इस पे क्लिक करें तो हम इस पोस्ट में भी जा सकते हैं, और इस तरह हम कोई भी पेज को डायनेमिकली कनेक्ट कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका, अब हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए दो तरीके हमें दिए हुए हैं पोस्ट वाली विजिट में। अब हम कस्टम, यहाँ पे हमें कोई फिग्मा का हमारे पास डिज़ाइन है और हम कस्टम पोस्ट को डायनेमिकली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे, वो हम उसके लिए लूप विजिट को यूज़ करें, लूप ग्रिड को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें लूप ग्रिड को, ये ग्रिड लेआउट है और लूप ग्रिड को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं और कैसे हम उसको स्टाइलिश करके शो करवा सकते हैं। वो आपने जाकर यूट्यूब में मेरे देख लेना है। जैसे कि ये वाली है लूप ग्रिड, इसके अंदर मैंने 3-4 टेम्पलेट बनाकर दिखाए हैं, आप यहाँ से जाकर इसे सीख सकते हैं। और उसके बाद अगला टैक्सोनॉमी फिल्टर सिखाया है कि उस लूप ग्रिड पर टैक्सोनॉमी फिल्टर लगाकर इसी तरह हम टैब बना सकते हैं। अगर हम कंटेंट को टैब में ना डिस्प्ले करवाना चाहें, हम लूप ग्रिड की मदद से करवाना चाहें तो हम वो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक लूप ग्रिड लेकर दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिंपल हम एक और कंटेनर ले लेते हैं, और कंटेनर लेने के बाद उसको फुल विड्थ कर लेंगे यहाँ से, और फुल विड्थ करने के बाद VW और 100 कर लेंगे, VH हम कर लेंगे 80, चलो 70 कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे इसके अंदर एक और कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद हम उसको यहाँ से पैडिंग दे देंगे अंदर से
50 की हर साइड से, और उसके बाद यहाँ उसके लेआउट में आकर इस फर्स्ट वाले कंटेनर के लेआउट में आकर सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे, ताकि हमारा जो कंटेंट की लुकिंग ठीक है और हमारे डिज़ाइन के अंदर सफाई आए और क्लियर हम डिज़ाइन बना सकें। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, लूप ग्रिड को सर्च कर लेंगे। जैसे ही हम लूप ग्रिड को सर्च करेंगे और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल हमें ये टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन देता है, कस्टम टेम्पलेट बनाने का। जैसे कि मैंने कस्टम टेम्पलेट आपको बनाना सिखा दिया कि कैसे कैसे बना सकते हैं, वो आपने जाकर मेरी वीडियो में देख लेना है। कस्टम लूप ग्रिड वाला लेक्चर नंबर लूप ग्रिड वाला है, लेक्चर नंबर 25 है और 26 ये देख लेने हैं, और उसके बाद आप ये कस्टम बना सकते हैं। और यहाँ पर ये बनाने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने जो कस्टम, अगर आप प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं तो आपके अगर इसमें प्रोडक्ट हैं तो आप वो भी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, अगर पोस्ट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से पोस्ट ले लेनी है, और उसके बाद जो भी टेम्पलेट आपने बनाया होगा, जैसे कि मैंने 3-4 डिजाइन बनाए हुए हैं तो हम वो वाला डिजाइन देख लेंगे। यहाँ से अगर पोस्ट का मैं फर्स्ट डिज़ाइन लूँ और यहाँ से अगर वही पोस्ट को हम प्रोडक्ट में भी शो करवाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट यहाँ सिलेक्ट करके प्रोडक्ट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि ये ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल ऐसे हम कोई भी टेम्पलेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद हम एक टैक्सोनॉमी फिल्टर लेंगे। ये टैक्सोनॉमी फिल्टर को सिंपल इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें यहाँ पर उन्हें ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सा यूज़ करना है टैक्सोनॉमी। तो हम यहाँ से लूप ग्रिड 1 लेंगे और उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे देंगे, आपके अगर ज़्यादा सारे आपने बनाए हैं तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा सारे लूप ग्रिड नज़र आ जाएंगे, आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्रोडक्ट की इस लूप ग्रिड के अंदर, इस टैक्सोनॉमी के अंदर आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट टाइप को हम क्या कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हम यहाँ से टैग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, टाइप भी, और कैटेगरी जो जो कैटेगरी की होंगी हम डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वही वाली कैटेगरी डिस्प्ले और शो होंगी। और टैक्सोनॉमी फिल्टर के अंदर कुछ एरर भी आते हैं, क्योंकि ये अभी फाइनली लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए बग वगैरह आ जाते हैं। आप इसके लिए लाइव वेबसाइट के लिए टैब विजिट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सोनॉमी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी वाला फिल्टर काम कर रहा है या नहीं। तो ये टैक्सोनॉमी के मेरे ख्याल से एरर ख़त्म हो गया, अब ये काम कर रहा है। जैसे हम चेयर को क्लिक कर रहे हैं और हमें चेयर वाले नज़र आएंगे, और जैसे टेबल वाले पे क्लिक करेंगे तो टेबल वाली कैटेगरी शो होंगी। और उसके अलावा हम इस टैब को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टाइल में आ जाएंगे और स्टाइल में आकर इसको हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं इनको। यहाँ से बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर देने के बाद होवर के ऊपर भी बॉर्डर दे दिया और एक्टिव के ऊपर भी एक बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद इनको हम कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर अलग से दे सकते हैं। नॉर्मल के अंदर कलर जो हमें दिया हुआ है, जैसे कि ब्लैक ही दे देते हैं, और टेक्स्ट का कलर कर लेंगे वाइट। टेक्स्ट का कलर यहाँ से कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और जो एक्टिव कलर है उसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं टेक्स्ट एक्टिव, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली से इंक्रीज और डिक्रीज करके। इसके अलावा इसके अंदर हम पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं टैब के अंदर, जैसे 30 की पैडिंग दे दी या फिर 10 की, जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। और अगर हम टॉप और बॉटम से नहीं, लेफ्ट और राइट से ज़्यादा पैडिंग देना चाहते हैं 50-50 की, तो हम वो भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर रेडियस देना चाहते हैं तो 20-20 का रेडियस देकर ऐसे ये बटन बन सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इस डायनामिकली कोई पेज डिस्प्ले करवाना उसकी भी समझ आ गई होगी, और स्टैटिक पेज बनाना हो उसकी भी आ गई होगी।